जय हिंद। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय जुमला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मजे में होंगे, लेकिन मजे में होंगे तो कैसे होंगे जहां हिंदुओं के खिलाफ इतना षड्यंत्र चल रहा है। जिस घटना का मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन आपको गुमराह किया गया क्योंकि जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी है, जो कुछ चैनल भी बना रखे हैं जिनका काम है मात्र गुमराह करना। लोग भी ऐसे बहकावे में आ जाते हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये ज्यादा संख्या में है, इसलिए ये बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे। जैसे हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली में आप दिवाली के दिन फायर क्रैकर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर आप पटाखे चलाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, पुलिस पकड़ेगी। अब इसके पीछे जिम्मेवार किसको बताया गया? अरविंद केजरीवाल। हिंदुओं को नीचा भी दिखाया गया कि हिंदुओं और फ्री में ले लो। जैसे अरविंद केजरीवाल और हिंदुओं को तो इसलिए टारगेट किया जाता है ना कि दिल्ली का हिंदू बिकाऊ है, लेकिन इसके पीछे असली षड्यंत्र कुछ और है। पूरे नवंबर तक फायर क्रैकर को बैन कर दिया जाए, इसकी याचिका लगाई थी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। अब राज्यसभा का सांसद किसी को ऐसे नहीं बनाया जाता, बड़े जो खास लोग होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। इसके अलावा वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। उन्होंने याचिका डाली एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। उसने फैसला लिया कि आप दिवाली में फायर क्रैकर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। न्यू ईयर पे ऐसा रोक नहीं होगा, क्रिसमस पे ऐसा रोक नहीं होगा। तशरीफें कई बार उठाई गई, उसको लेकर रोक नहीं हुआ, लेकिन रोक किसके ऊपर होगा? हिंदू फेस्टिवल के ऊपर। अब हिंदू फेस्टिवल के ऊपर ये क्यों होता है और ये करा कौन रहा है? जुमलावादी पार्टी। लेकिन फिर भी जुमलावादी पूछेंगे कि हमारे पास विकल्प है ही नहीं। तुम्हारे पास वाकई कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तुम उसी दिशा में जा रहे हो जहां तुम्हें ये जुमलावादी सरकार लेकर जाना चाहती है। अक्सर ये भी पूछ देते हैं कि इनकी जगह क्या हम कांग्रेस, केजरीवाल, मायावती, समाजवादी, ओवैसी, इनको क्या ला दें? तुम्हें ये देखना होगा कि इतना कुकर्म किसी पार्टी ने किया है क्या? नहीं किया, जितना कुकर्म भारतीय जनता पार्टी ने किया। हर जगह हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वक्तव्य में कहा था कि हमें मुसलमानों का भरोसा जीतना है। अब उनका भरोसा जीता कैसे जाएगा? जीतने का एकमात्र तरीका है अपनी पहचान को छोड़ दो, अपनी पहचान को मिटा दो। उसी पहचान को मिटाने के तहत ये सब किया जा रहा है। चाहे कर्नाटका में मंदिर टूटने हो या फिर जो भी राष्ट्रवाद के प्रखर आवाज हो उनको दबाया जाना हो, या हमारे फेस्टिवल पे रोक लगाई जा रही हो, उनको अच्छे से सेलिब्रेट ना करने दिया जाए, ये उसी के तहत किया जा रहा है। और ये भरोसा कब तक जीता जाएगा? जब तक हिंदू पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। अभी अभी कुछ लोग कहेंगे कि चलो हम 2024 में हरा देंगे, लेकिन जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। अभी भी 3 साल समय बचा हुआ है। पहले का दौर कुछ और था, लोग लड़ने की स्थिति में थे, लेकिन आज लोगों को पंगु बना दिया गया। और जिस तरह से कुकर्म सामने आ रहा है, उससे तो यह साबित होता है कि ये बड़े एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसका सीधा मकसद है कैसे भी करके हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाना है। लेकिन हिंदू इस चीज को समझना नहीं चाहता, क्योंकि हिंदू की एक समस्या हो गई है, हमेशा मेजोरिटी की आवाज सुनता है। उसको लगता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी वो रायशुमारी करता है कि कितने लोग उस चीज को गलत मानते हैं। खुद देख रहा है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। और ये जिस तरह से विश्वास जीतने का कार्यक्रम चल रहा है, एक दिन हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाकर ही मानेगा। लोग विरोध करने से भी डरते हैं। हिंदुओं की हालात ये हो गई कि वो झेल तो रहा होता है, लेकिन वो चिल्लाता नहीं है,
कि बगल वाला कांग्रेसी जान जाएगा, क्योंकि वो बड़ा जिहादी पार्टी का समर्थक है और ये बड़ा जिहादी पार्टी हिंदुओं का अस्तित्व खत्म करके ही मानेगी। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।